सभी को नववर्ष की शुभकामना के साथ मैं गणेश अविनाश मिश्रा और हमारे साथ संत राज जी निर्विकल्प योग केंद्र की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से वो वीडियो बहुत परफेक्टली आपके पास नहीं जा पाया है। इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से आपके जो सुझाव और आपके जो एसएमएसेस आए हुए हैं, जो संदेश आए हुए हैं, उनको देखते हुए आपकी सुविधा के लिए ये वीडियो हम आपके बीच में ला रहे हैं। बहुत ही सीमित दायरे में ये वीडियो है, लेकिन आपको इसको देखने के बाद इसका पूरा लाभ आप उठा पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये वीडियो स्ट्रेस को लेकर के जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उनको ध्यान में रख के बनाया गया है। जैसे स्ट्रेस के कारण नींद का ना आना, और नींद जब पूरी नहीं होती तो हमें तमाम तरह की तकलीफ़ें शरीर में अलग अलग प्रकार से हमें दिखती हैं। जैसे कि कई लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से, कार्डियो से, अनिद्रा से और तमाम तरह की, जैसे डिजीनेस होती है बहुत सारे लोगों को, वो सब का मुख्य कारण अनिद्रा है, ठीक से नींद का न आना है। उसी को ध्यान में रख के ये वीडियो आपके बीच में लाया हूँ। तो आप इसका पूरा एक कैप्सूल बना करके हम आपके बीच में ला रहे हैं, ताकि इतने 15-20 मिनट का ये वीडियो अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके स्ट्रेस में भी सुधार होगा, आपकी अनिद्रा की जो समस्या है उसमें सुधार होगा, और साथ ही साथ आपका जो उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब में आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलेगा। तो आइए इस पूरे सेशन को हम एक में कंपाइल करके हम आपको दे रहे हैं, और इसको आप ध्यान से देखते हुए इसका अभ्यास करें और अपने जीवन में इसका लाभ उठाएं। मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा, और संत जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ये आपको उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएंगे कि कौन सा आसन किस तरह से आपको करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आराम से किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, सुखासन में, और 3 बार ओम का उच्चारण करें, खूब गहरी सांस ले करके। ओम के बोलने के पीछे का जो योग में और उद्देश्य है वो यही है कि हम शरीर के साथ साथ मन को भी एक संदेश देते हैं कि हम अब योग करने जा रहे हैं, क्योंकि योग की क्रियाओं के साथ मन के जुड़ने का जो अभ्यास है वो बहुत ही आवश्यक है। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसे सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करेंगे
जो करने से आपके जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसमें रक्त का और साथ ही साथ प्राण शक्ति का बहुत स्मूथली संचार होता है। तो संत जी आपको दिखाएंगे। आप आराम से बैठ जाएं, अपने पैरों को आगे फैला लें, दोनों पैर को जोड़ करके रखें, पीछे अपने हाथ का सपोर्ट दे दें ताकि आप आराम से बैठ सकें, आपकी बैक में कोई तनाव खिंचाव न हो, और दोनों पैर को बिल्कुल जोड़ के रखेंगे। अब आपको अपने दोनों पैर की अंगुलियों को आगे की ओर प्रेस करना है। उतना प्रेस करना है जितना आपको अच्छा लगे। खूब आगे प्रेस करिए और फिर पीछे की ओर स्ट्रेच करिए। इसमें ध्यान रखना है कि हमारे एंकल पे कोई ज़्यादा प्रेशर न जाए। केवल टोज़ को, पैर की अंगुलियों को ही आपको आगे और पीछे करना है। इसको आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। अब उसके बाद आप इसको ढीला छोड़ दीजिए पैरों को। 8 से 10 बार आप कर लें। हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आपका समय की बचत हो वीडियो देखने में। और उसके बाद फिर से आप पैर को जोड़ें। दोबारा से जोड़ने के बाद अब आप पूरे एंकल को, पूरे टखने को आगे की ओर प्रेस करें और फिर धीरे धीरे पीछे की ओर स्ट्रेच करें। जब पीछे की ओर आप खींचेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी पिंडली में और आपकी जो इनर थाई है उसमें वो खिंचाव होगा। वो होने दीजिए उतना जितना आपको अच्छा लगे। धीरे धीरे आगे और पीछे इसको भी आप 8 से 10 बार करें और करने के बाद फिर से दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। अब आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, करीब आधे फीट का गैप कर लें, पर्याप्त है। और इसे अब आप अपने एंकल से पूरे सर्किल को घुमाएंगे, यानी आपके पूरा एंकल एक सर्किल में घूमेगा। इसे भी आप 8 से 10 बार एक डायरेक्शन में और फिर उसके रिवर्स में घुमाइए। घुमाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका घुटने का जो पीछे वाला भाग है वो ज़मीन से लगा रहे। जब लगा रहेगा तो और एंकल रोटेट आप करेंगे तो एंकल के साथ साथ काफ की मसल और नी कैप के भीतर भी स्मूथली रोटेशन होगा और उससे आपके घुटने की समस्या का भी समाधान होगा। आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और साथ साथ जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी बहुत स्मूथ बनेगा। अब आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। इसको भी आप 8 से 10 बार एक डायरेक्शन में और फिर उसके रिवर्स में आप घुमा लीजिए। अब इसके बाद आप अर्ध तितली आसन करिए, यानी आप अपने राइट लेग को मोड़ के लेफ्ट थाई पे रख लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड से आप अपने टोज को पकड़ लीजिए। राइट हैंड को आप राइट घुटने के नीचे सपोर्ट के लिए दीजिए और धीरे धीरे इसे आप ब्रीद इन के साथ अपने घुटने को राइट चेस्ट तक ले आइए और फिर सांस छोड़ते हुए इसे नीचे की ओर ज़मीन तक जाने दीजिए। किसी किसी का ज़मीन पे नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, आप अभ्यास करिए। निश्चित रूप से जैसे जैसे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी वो चला जाएगा। इसको भी आप 8 से 10 बार करें और फिर दूसरे पैर से भी इसको इसी तरह से करेंगे। लेफ्ट लेग मोड़ करके राइट हैंड से टो पकड़िए, लेफ्ट हैंड को सपोर्ट दीजिए लेफ्ट नी के नीचे और धीरे धीरे सांस अंदर लेते हुए घुटने को लेफ्ट चेस्ट तक ले जाइए और फिर सांस छोड़ते हुए घुटने को धीरे धीरे नीचे ज़मीन तक ले आइए। ये भी आप 8 से 10 बार करिए धीरे धीरे, खूब आराम से, बिना किसी हड़बड़ी के, जल्दीबाजी में मत करिए। और 8 से 10 बार अर्ध तितली आसन करने के बाद अब आप अपने दोनों पैर के तलवे आपस में जोड़ करके इसको तितली आसन के रूप में आप इसका अभ्यास करिए। दोनों हाथ को
अंगुलियों को इंटरलॉक करके अपने टोज़ को आगे से पकड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे दोनों घुटनों को अप एंड डाउन करिए। इससे आपको थोड़ा पैर में अगर कोई तकलीफ़ है उसमें भी आपको ये आराम देगा और इसको करने से आप थोड़ी देर तक आराम से बैठ पाएंगे। अब ये करने के बाद आप रिलैक्स होकर के आराम से बैठ जाइए सामने की ओर और किसी भी सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें आप बैठिए ताकि आपकी रीढ़ सीधी रहे और फिर आप अपने गर्दन को, नेक को धीरे धीरे राइट में टर्न करिए। राइट की ओर टर्न करने के बाद जब अपने से जितना टर्न हो जाए फिर आप लेफ्ट हैंड अपने चिन के पास रखिए और हल्का सा प्रेशर देके फिर छोड़ दीजिए। ऐसे ही नेक को आप लेफ्ट साइड में ले जाइए, टर्न करिए और राइट हैंड से चिन को हल्का सा प्रेस करके और छोड़ दीजिए। ये हमने आपको दिखाया संत जी ने कि एक बार आपने किया, लेकिन आपको करना है 3 बार। 3 बार राइट में और फिर 3 बार लेफ्ट में टर्निंग। अब टर्निंग के बाद आपको दूसरा जो इसमें अभ्यास करना है वो है बेंडिंग का। पहले आप राइट में नेक को बेंड कर लीजिए। जब बेंड हो जाए तो आप राइट हैंड को साइड से ले जाइए अपने लेफ्ट कान के पास और धीरे धीरे उसको प्रेशर दीजिए ताकि दूसरे साइड में थोड़ा नेक पे स्ट्रेच हो और फिर रिलैक्स कर दीजिए। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड में बेंड करिए नेक को और लेफ्ट हैंड से राइट ईयर के पास रख के हल्का सा दबाव दीजिए जितना आपको अच्छा लगे। ये बेंडिंग को आपको 2-2 बार करना है। 3-3 बार टर्निंग और 2-2 बार बेंडिंग करना है। जब बेंडिंग आप कर लीजिए तब आप अपनी नेक को एक सर्कल में, एक राउंड में घुमाइए। राइट साइड से स्टार्ट करिए और पीछे की ओर जाइए, फिर लेफ्ट में जाइए और बिना आगे झुके आप नेक को सीधा कर लीजिए। इसको आप 2 बार क्लॉकवाइज और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज नेक मसल को बिल्कुल ढीला रख के आप इसको घुमाएंगे। और नेक की इन सारी क्रियाओं को करने के बाद अब आप अपनी पूरी नेक के ऊपर एक अपोजिट प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसके लिए ये है कि अपने लेफ्ट हैंड से पूरा आप अपने फोरहेड को कवर कर लेंगे, उसके ऊपर राइट हैंड रखेंगे और फिर आप प्रेशर दीजिए। उतना प्रेशर दीजिए मैक्सिमम जितना आप दे सकते हैं और ऐसा प्रेशर देने में पूरा नेक मसल में एक तनाव होगा। फिर छोड़ दीजिए। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को बैक हेड पे रखिए और उसके ऊपर राइट हैंड रखिए। यहाँ भी आप आगे की ओर पुश करेंगे हाथ से जितना मैक्सिमम हो सके। ऐसा आप करेंगे तो नेक मसल के साथ साथ आपकी पूरी स्पाइन भी स्ट्रेच होगी, ट्रैक्शन क्रिएट होगा उसमें। इसको आप 2-2 बार कर सकते हैं, 2 बार फोरहेड पर, 2 बार बैक हेड पर और फिर 2 बार अपने राइट हैंड को राइट हेड की ओर लगाइए, अपने ईयर के ऊपर। यहाँ भी आप प्रेशर दीजिए, अपोजिट प्रेशर क्रिएट होगा और फिर लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हेड की ओर आप प्रेशर दीजिए और फिर ढीला छोड़ के आप अब 5वीं जगह आप अपनी चिन के नीचे लेफ्ट हथेली रखिए और फिर उसके नीचे राइट हथेली रखिए और ऊपर की ओर जितना हो सके पुश करिए आप, ताकि पूरे फेस और नेक पर अपोजिट प्रेशर क्रिएट हो। ये सब आप 2-2 बार प्रेशर का दे सकते हैं।
ये करने के बाद अब आइए कुछ क्रियाएं हम आपको खड़े होकर के बताते हैं। तो पहले आप खड़े हो जाएं। खड़े होकर के आप बिल्कुल सीधा और तनाव रहित स्थिति में खड़े होंगे। थोड़ा सा आप करीब 1 फीट के आसपास पैरों में गैप कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को मोड़ करके अपने कंधों पे रख लें और अपने एल्बो से खूब बड़ी सर्कल बनाएं। जैसे आप देख रहे होंगे संत जी कर रहे हैं, इस तरह से आप 5 बार एक तरफ से और फिर 5 बार उसके रिवर्स में आप घुमाएंगे। अब ये कंधे की क्रिया करने के बाद अब आप देखिए, आपको जिस पर्पज से ये वीडियो आप देख रहे हैं उसको ही ध्यान रख के इसको बनाया गया है। अब आपको करना ये है कि आप अपने दोनों पैरों को जोड़ लीजिए और आपको करना है ताड़ासन। ताड़ासन देखिए बैलेंस के, संतुलन के आसन में आता है। संतुलन आपको बनाने की जब प्रयास आप करते हैं तो आपका ब्रेन उसमें बहुत इन्वॉल्व होता है, आपका मन उसमें बहुत इन्वॉल्व होता है। इसलिए इसका अभ्यास आप जरूर करें और ये एक बार में, एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे आप रोज प्रयास करेंगे तो ये अपने आप सधने लगेगा। इसके लिए करना ये है, संत जी आपको दिखा रहे हैं, पहले दोनों हाथ की अंगुलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें। फिर दोनों हाथ की हथेली आप सिर के ऊपर रखिए जहां सहस्त्रार चक्र होता है। अब दोनों पैर जोड़ करके रखना है और धीरे धीरे देखिए, आपका हाथ और आपकी हील, ये दोनों धीरे धीरे आप ब्रीद इन के साथ उठाना शुरू करिए। सांस लेते हुए हाथ एकदम ऊपर चला जाएगा और पूरी बॉडी में आप खिंचाव पैदा करेंगे और इस स्थिति में बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस आप पूछें कितना करना है, तो कोशिश आप करिए कि एक बार में कम से कम 30 सेकंड का, आधे मिनट का आप बैलेंस बना के इस पे रखिए और अपने ठीक आँखों के सामने कोई एक पॉइंट बना लें दीवार पे और उसी पे अपने को कंसंट्रेट करिए। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप हाथ के साथ अपनी हील को जमीन पे रख लें। हाथ आपका सिर के ऊपर और हील जमीन पे। तो ये है ताड़ासन। अब इसके बाद आता है वृक्षासन। वृक्षासन भी संतुलन का आसन है। इसके लिए आपको करना ये है कि आप अपने बाएं पैर को मोड़ करके उसके तलवे को दाहिनी जंघा अंदर के साइड आप उसको टिका दें, तलवे को, और धीरे धीरे अपने दोनों हाथ को साइड से ऊपर की ओर ले जाएं, नमस्ते की तरह जोड़ लें और वैसे ही अपने सामने किसी पॉइंट पे अपने को कंसंट्रेट करें। इसमें श्वास का कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी एक बार में कम से कम 30 सेकंड रोकने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे धीरे हाथ को साइड से नीचे करते हुए पैर को सीधा कर लें और फिर दूसरे पैर से भी इसको ऐसे ही आप करने का अभ्यास करें। एक बार और देख लें संत जी का। साइड से आप ऊपर ले जाएं हाथ को, फिर बैलेंस करें और सामने किसी पॉइंट पे अपने आँखों को ध्यानस्थ करने का, एक टक देखने का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे पैर और हाथ को रिलैक्स कर दें। ये तो आपके लिए आसनों की बात हो गई। अब हम लोग इसके बाद कुछ श्वास संबंधी महत्वपूर्ण क्रिया आपको हम बताने जा रहे हैं। उसको भी आप
इसी के साथ क्लब कर देंगे तो आपको पूरी तरह से ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है, आपको एक कैप्सूल के रूप में दिखेगा और इसको 20-25 मिनट में आप आसानी से पूरा कर सकेंगे। और नियमित रूप से अगर इसका अभ्यास करें तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको इसका पर्याप्त लाभ मिलेगा और जो छोटे छोटे जो चैलेंजेज हैं आपके जीवन में, उससे आपको मुक्ति मिलेगी।